Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel, that is Learn English with Bhalerao sir. Dear students, today we shall discuss one of the important and interesting grammatical topics, and that is parts of sentence. Which are the parts of sentence? How can we identify those parts of sentence? तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में इसके कोई पार्ट्स हो सकते हैं, अगर होते हैं तो उनके नाम क्या है और किस तरह से हम पहचानेंगे, उनका क्या यूज़ होता है। ये सभी बातें हम आज के वीडियो में डिटेल में देखेंगे। ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर ये आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पता चलता है तो ग्रामर में जो अलग जो टॉपिक्स होते हैं जैसे कि चेंज द वॉइस, उसमें इसका यूज़ हो सकता है। ओके, बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, एज यूजुअल आई रिक्वेस्ट यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स गो, चलो तो हम शुरुआत करते हैं। एज आई हैव रिटन हियर द टाइटल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जैसे कि मैंने यहाँ टाइटल लिखा है सेंटेंस के पार्ट्स। अभी सेंटेंस के पार्ट्स देखने के लिए कुछ सेंटेंस तो लिखना पड़ेगा, तो मैं अब लिखता हूँ। ओके, I am teaching English grammar. Okay. जैसे कि मैंने कौन सा भी सेंटेंस लिख सकता हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। अगर आपको कहा गया कि इस सेंटेंस में कौन से पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, कौन से पार्ट्स है, तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कौन से होते, वो होते जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है और उनका नाम है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, यही हम देखने वाले हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अब बोलेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। एस फॉर सब्जेक्ट, एस इज इक्वल टू सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहा जाता है। ऑलराइट, कर्ता का मतलब क्या होता है, जो किसी सेंटेंस में कार्य करने वाला, क्रिया करने वाला, एक्शन करने वाला। जैसे आप इस सेंटेंस में देखेंगे आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ। इसमें कौन कार्य कर रहा है टीचिंग का, मैं, आई। ये कर्ता है जो कि टीचिंग का कार्य कर रहा है, एक्शन कर रहा है, टीच कर रहा है। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता जो कोई एक्शन करता है, जो कोई क्रिया करता है। यहाँ टीचिंग की क्रिया मैं कर रहा हूँ यानी कि आई, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अभी ये आई क्या है, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो कर्ता या सब्जेक्ट एक तो नाउन हो सकता है, ओके, या प्रोनाउन हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आई है, नाउन का मतलब तो आपको पता है, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई भी हो सकता है। या प्रोनाउन, प्रोनाउन कौन से आपको पता होगा, फिर से मैं आपको पता, आई ये नाउन है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब जो कि नाम, नाउन के इन प्लेस ऑफ नाउन वी कैन यूज प्रोनाउन। जो नाउन के जगह जो हम वर्ड यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहा जाता है। इंग्लिश में कौन से प्रोनाउन से, जैसे कि आपको पता होगा, आई, we, you, he, she, it और they. These are the pronouns. ये इंग्लिश में प्रोनाउंस है। अब आपको सब्जेक्ट के बारे में क्या पता चला है कि किसी सेंटेंस में जो एक्शन या क्रिया करने वाला जो वर्ड होता है उसे कर्ता कहा जाता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट। तो हमें इस सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है। देन वर्ब, V फॉर वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में क्रियापद,
क्रियापद का वर्ब मतलब क्या होता है? जो एक्शन दिखाने वाला वर्ड, एक्शन या मूवमेंट दिखाने वाला। आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, या एक्शन क्रिया दिखाने वाला कौन सा वर्ड है? क्रिया करने वाला नहीं बोला, क्रिया दिखाने वाला, कोई एक्शन दिखाने वाला। मैं इंग्लिश ग्रामर सिखा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, तो ये एक्शन वर्ड क्या है? वो टीच है। जैसे कि कोई वर्ब होता है, वर्ब के 4 फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि V1, जैसे कि हम लिया गो, मेन वर्ब है, या बेस वर्ब भी बोल सकते हैं, या प्रेजेंट फॉर्म का वर्ब, इसे V1 भी कहा जाता है। वेंट, इसे V2 भी कहा जाता है, या पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, या गॉन, इसे V3 भी कहा जाता है, या पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, वर्ब की तीसरी क्रिया, थर्ड फॉर्म। या गो को हम इसको ING लगाकर, ING भी इसको लगाकर इसको पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर सकते। सो एक ऐसा वर्ब होता है जो कि प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो चेंज होने वाला वर्ड होता है वो वर्ब होता है, दैट इज कॉल्ड एक्शन वर्ड। सो इसमें, इस सेंटेंस में क्या है? टीच, इसको ING लगाए, ये पार्टिसिपल हो गया, टीचिंग। सो टीच क्या है? वर्ब है। अब इस सेंटेंस के पार्ट तो हमने बनाए, आई टीच, एम ए हेल्पिंग वर्ब है। तो मेन हम आज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में क्या लर्न कर रहे, सीख रहे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके, सब्जेक्ट तो आपको पता चला है, वर्ब भी समझ में। अभी अगर इस सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट की प्लेस सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में कहाँ होता है? सब्जेक्ट की प्लेस शुरुआत में होती है, ये नाउन या प्रोनाउन। वर्ब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। अभी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में कंफ्यूज नहीं होने का। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि एम, इज, आर, वॉज, वेयर, कैन, कुड, शाल, शुड, विल, वुड, हैव, हैज, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। वर्ब, मेन वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, ये वर्ब है। और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसको हम ऑब्जेक्ट पार्ट्स में लिखते हैं। इसको प्रेडिकेट भी समटाइम्स, इसमें यहाँ पर सिर्फ हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। अभी O फॉर ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे कि मैंने अभी कहा, ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस में ओके, ऑब्जेक्ट। अभी यहां पर ऑब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर है, जैसे कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन तो पता है, नेम ऑफ द पर्सन। अभी इंग्लिश ग्रामर क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन, नेम ऑफ द सब्जेक्ट, इंग्लिश ग्रामर। या प्रोनाउन, प्रोनाउन अगर वो होता है तो प्रोनाउन में ये प्रोनाउंस नहीं होगी, इनकी सेकंड फॉर्म होगी। ये क्या? अगर आई की जगह क्या होगा? मी, वी की जगह क्या होगा? अस, यू तो यू रख सकते हैं, ही की जगह हिम, ओके, शी की इन प्लेस ऑफ शी, हर, दे, देम। इस तरह से इन फॉर्म में प्रोनाउंस हो गए। और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे फिर से आपको समझ। अब ये प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जैसे कि एक्शन दिखाने वाला वर्ड वर्ब हो गया, एक्शन करने वाला, क्रिया करने वाला सब्जेक्ट हुआ, तो जिस पर क्रिया होती है उसे कर्म, हिंदी में कर्म बोल सकते हैं, या ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जिस पर क्रिया, यानी टीचिंग की क्रिया, मैं क्या टीच कर रहा हूँ? इंग्लिश ग्रामर टीच कर रहा हूँ, इस पर क्रिया हो रही है। और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जैसे और क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अगर आपको कहा फाइंड आउट सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस, दिए हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड आउट करो, तो इसका मीनिंग आपको समझ में आया। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रही है। फुटबॉल खेलने वाला, एक्शन करने वाला वर्ड सब्जेक्ट होता है। कौन एक्शन, फुटबॉल खेलने की क्रिया कौन कर रहा है? दे, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। समझ में? ये क्या है? नाउन या प्रोनाउन? ये तो नाउन है या प्रोनाउन है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ओके। अभी वर्ब कौन सा है? एक्शन,
एक्शन शो करने वाला वर्ड। दे आर प्लेइंग, वो क्या कर रहे, खेल रहे है, खेलने की क्रिया कर रहे। सो प्ले, प्लेइंग ये क्या होगा, वर्ब हो गया। अभी खेलने की क्रिया, वो बाद में ऑब्जेक्ट जिन पर वो क्रिया हो रही है वो क्या है, फुटबॉल है, वो ऑब्जेक्ट हो गया। सो अभी आपको समझ में आए कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, माय मदर इज कुकिंग डिनर, मेरी माँ डिनर बना रही है, कुकिंग कर रही है। व्हिच सब्जेक्ट, व्हिच इज सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, एक्शन करने वाला, क्रिया करने वाला, माय मदर। अब ये नाउन या प्रोनाउन है, नाउन है। अभी वर्ब कौन सा है, जो एक्शन, कुकिंग, एक्शन वर्ड कुक, ओके। और क्या, किस पर क्रिया हो रही है, डिनर, डिनर कुक कर रहा है। सो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये भी कॉमन नाउन है, राइट। यू गिव मी योर पेन, तुम, आप या तुम बोल सकते, आप आपका पेन दीजिए, आप आपका पेन मुझे दीजिए। यू गिव मी योर पेन, अभी देखिए यू तुम या आप, तू या तुम बोल सकते हैं। तो यू क्या हो गया का सब्जेक्ट, एक्शन करने वाला। वर्ब कौन सा है, गिव, गिव, गेव, गिवन, इसके 3 पार्ट्स। अभी यहां मी आया है और योर पेन, यहां पर 2 ऑब्जेक्ट है। जैसे मी ए प्रोनाउन है, जैसे में आई की जगह मी आ सकता है, और वे की जगह अस आ सकता है, ही की जगह हिम आ सकता है। अब इसमें 2 प्रोनाउन, योर पेन एंड मी। अब इनको क्या कहा जाता है, इसको एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी जो क्रिया डायरेक्टली जिस पर क्रिया हो रही है, यू गिव मी, यू गिव कौन, मी, मुझे, यानी वो क्या बोल रहे कि मुझे, तो इस पर डायरेक्ट क्रिया हो तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद क्या देने के लिए कहा है, पेन, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो तो हम लिखेंगे। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पर अभी आपको समझ में आया होगा कि द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कि मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में किस तरह से हम आइडेंटिफाई उसको अलग अलग कर सकते हैं। अगर ये क्लियर आपको समझ में आता है तो आपको जो ग्रामर का चेंज द वॉइस का जो टॉपिक है वो बहुत आसान हो जाएगा, एक्टिव का पैसिव या पैसिव का एक्टिव करने के लिए। सो आई होप यू माइट हैव लाइक दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई मुझे सजेशन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक और शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। विश यू गुड डे, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।